वेलकम टू माय चैनल। हमारे बिहार में ये लट्ठों गुड़ से बना हुआ लट्ठू बहुत प्रसिद्ध है और बहुत ही अच्छा लगता है। इसके लिए हम लोग करीब हाफ केजी बेसन ले रहे हैं और हाफ केजी से थोड़ा सा कम इसमें हम चावल का आटा देंगे। ये तो मैं अंदाज से डाल रही हूँ, लेकिन ये हाफ केजी और हाफ केजी से थोड़ा सा कम चावल का आटा डाल के इन दोनों को मिला के और इसे पानी से गूँथेंगे। इसे मिलाते हुए हल्का हल्का पानी डाल के हम इसे गूँथेंगे। बिल्कुल टाइट डो नहीं बनाना है इसका। जिस तरह से मैं बना रही हूँ उसी तरह से बनाइएगा। बहुत पतला डो नहीं, बहुत टाइट डो नहीं। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे गूँथते रहना है। एकदम से पानी डाल दीजिएगा तो फिर सही डो नहीं बनेगा। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूँथिए। जिस तरह का डो ये दिख रहा है बस उसी कंसिस्टेंसी में इसको गूँथना है। ये देखिए बिल्कुल इजीली वो बाइंड हो रहा है। और फिर मैंने कढ़ाई गरम कर रखी थी, इसमें मैंने मस्टर्ड ऑयल डाला है और इसमें वो जो छेद वाला जो चुनौटा आता है उसमें ही मैं करती हूँ। तो बेसन की कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए कि वो आराम से निकल जाए इसमें से। और इसी तरह कर करके मैंने वो सारे बेसन को अच्छे से तल लिया। अब ये हल्का ब्राउन हो चुका है और इसे हम लोग तेल से निकाल लेंगे। इसी तरह से मैंने सारे बेसन और चावल के आटा का जो डो बनाया था उन्होंने उसे ऐसे ही झरने से निकाल के फ्राई कर लिया है।
ये देखिए मैंने ये पूरा अच्छे से ब्राउन होने तक फ्राई कर लिया है। अब हम लोग एक कढ़ाई में पानी डालकर और उसमें गुड़ डालेंगे। ये गुड़ करीब 1 किलो के लगभग है। ये बिल्कुल हमारे गांव से आया हुआ, मेरी दादी के घर से आया हुआ गुड़ है। इसलिए ये काला दिख रहा है। आप लोगों का गुड़ ऐसा नहीं होगा, इसमें कुछ भी मिलावट नहीं है, ये गुड़ बना है और बस। अब इस गुड़ को हम लोग वही मेल्ट करेंगे और एक लेयर, एक हाथ से ऐसे करने पर लेयर आता है, वो लेयर आ जाए तो फिर ये बनने के लिए रेडी है। ये देखिए गुड़गुड़ा हम लोग बिल्कुल काला दिख रहा होगा, इसमें कोई मिलावट नहीं है, बिल्कुल शुद्ध गुड़। ये जो बन रहा है ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है। अब ये गुड़ लगभग हो चुका है, इसे हम लोग पानी में डाल के देखेंगे। अगर इसकी एक बाइंडिंग आ जाएगी तो ये हो गया है। मम्मी लोग को तो ऐसे ही पता चल जाता है, मम्मी तो ऐसे देखने के साथ ही बोली हाँ हो गया, बट हमें नहीं पता चलता। आप भी इसे पानी में डाल के और थोड़ा सा जब वो गुड़ बाइंड होने लगे तो इसका मतलब कि ये जो घोल है वो रेडी हो गया। अभी जो हम लोगों ने बेसन का छान के रखा था इसे उसी गुड़ के में डाल देंगे। मैं डाल रही हूँ और मेरी मम्मी इसे मिला रही है। ये मैंने उसमें पूरा उस घोल में गुड़ के जो चाशनी कह लो, चीनी का चाशनी होता है, गुड़ का पता नहीं क्या होता है, मुझे भी नहीं पता, जो भी है वो उसमें डाल दिया जो हम लोगों ने बेसन का छाना था। और इसे अच्छे से मम्मी मिक्स कर रही है। बहुत गर्म भी होता है, केयरफुली करिएगा। जब मैं गई थी, अभी मायके में गई थी, तो वहाँ मम्मी ने मुझे खिलाया, तो मैंने बोला मम्मी मुझे भी बनाना सिखा दो, तो वही मम्मी सिखा रही हैं। ये अब अच्छी तरीके से मिल चुका है। हल्का गरम है, गरम होने के चलते इसे गरम गरम में ही बाइंड हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। मम्मी ने पानी में आपका हाथ गीला किया और फिर इसे बाइंड करना शुरू किया।
इस तरह से हम लोगों ने पूरा ग्राइंड कर लिया। काफ़ी गर्म होता है इसलिए, लेकिन जब ठंडा हो जाएगा तो फिर इसका बाइंडिंग हो भी नहीं पाएगा, इसलिए हल्का पानी में हाथ डाल के। और बिल्कुल ये खाने में बहुत 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 टेस्टी लगता है। अगर आपको ये देसी स्टाइल मिठाई पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और कमेंट डालना बिल्कुल मत भूलिए। प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।